Okay, now I want to show you the integration of a special function which is sine square x. Integral sin square x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए. ओके, ये इंटीग्रेशन काफी बार आएगा फिजिक्स में, अलग अलग जगह पे आता है, स्पेशली काइनेटिक एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करते समय. तो इसको कैसे करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2 theta by 2. ऑल राइट, नाउ इसको मैं इधर इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूं, तो क्या आ गया देखो, 1 माइनस cos 2x by 2 dx. ऑल राइट, तो देखो क्या लिख सकता हूँ इसको मतलब आई कैन स्प्लिट द टर्म्स, एंड ये क्या आ जाएगा, इंटेग्रल 1 by 2 dx माइनस इंटेग्रल cos 2x by 2, ये 1 by 2 बाहर आ गया इसका, इंटू dx. ऑल राइट, तो ये इंटीग्रेशन है. तो इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, ये 1 by 2 बाहर निकाल लो, 1 by 2 बाहर निकालो, एक सेकंड प्लीज. ओके, तो इसका इसका 1 by 2 बाहर निकाल दोगे तो क्या आएगा देखो, इसका x by 2 हो जाएगा ये इंटीग्रेशन. ऑल राइट, एंड माइनस 1 by 2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा, एंड ये क्योंकि इंडेफिनिट था तो इसके साथ क्या लिखेंगे, प्लस c. तो फाइनल आंसर इज इंटीग्रल sin square x dx is going to be equal to x by 2 minus sin 2x by 4 plus c. ऑल राइट, एक सेकंड, कोई ज्वाइन करने वाला सारा. ओके, तो क्या ये पार्ट समझ आया तुम लोगों को, ये इंटीग्रेशन? ओके, सो नेक्स्ट इज इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx. ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करें, फॉर दैट यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला. cos स्क्वायर x क्या है, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x by 2, 1 प्लस cos 2x by 2. ओके, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 1 प्लस cos 2x by 2 dx. ऑल राइट, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 1 by 2 इंटीग्रल dx प्लस 1 by 2 इंटीग्रल cos 2x dx. ऑल राइट, तो ये क्या आ गया, फर्स्ट टर्म वुड बी x by 2 प्लस 1 by 2 इंटू cos 2x का क्या आएगा, पहले भी किया हमने, sin 2x by 2 प्लस c. ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल, तो फाइनली व्हाट्स द आंसर, इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx is going to be equal to x by 2 plus sin 2x by 4 plus c. Okay, so that these are the two important formulae that I would recommend you to remember. Okay, this one and this one. ये देखो, अभी इसमें ज्यादा डिफिकल्टी कुछ नहीं है. इफ यू लुक एट इट, ये अगर एक याद होगा तो दूसरा भी याद कर सकते. साइन वाले में बीच में नेगेटिव आएगा और कॉस वाले में बीच में पॉजिटिव आएगा, देख सकते हो. एनी डाउट्स इन दिस वन? लेट्स लुक एट दी एप्लीकेशंस. नाउ इसमें एप्लीकेशन मैंने एरिया का तो बता दिया था. इसमें
अगर मैं ये बोलूं, अच्छा वो एप्लीकेशन करने से पहले एक काम करता हूँ, इसमें मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर वाला के बेसिस पे, ठीक है। जस्ट कैलकुलेट दिस इंटेग्रल साइन स्क्वायर एक्स dx फ्रॉम 0 to पाई। ये कितना रहेगा आंसर? जल्दी आंसर बताओ। राइट नाउ इसमें इसका इंटीग्रेशन क्या था? यू नो द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज x/2 माइनस साइन 2x/4। अब प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से पाई। तो क्या करेंगे अभी? सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट पुट करो पे क्या आएगा देखो, पाई/2 माइनस साइन 2π/4 माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो 0/2 माइनस साइन ऑफ 0/4। इज दैट क्लियर? नाउ हियर्स द थिंग, ये क्या आएगा? पाई/2। व्हाट इज साइन 2π? 2π मतलब 360 होता है, तो साइन 2π इज 0, तो ये भी 0 हो गया। माइनस, सॉरी, फर्स्ट टर्म भी इधर 0, माइनस साइन 0 इज ऑल्सो 0। क्लियर? तो इसका वैल्यू क्या आएगा? पाई/2। आई होप अभी समझ में आ गया होगा सबको। ये मैंने जानबूझकर 0 to पाई लिया है क्योंकि ये आता है आगे फिजिक्स में, ठीक है, हाफ साइकिल के लिए आता है। अभी समझ आ गया इसका सॉल्यूशन सबको? राइट नाउ लेट्स लुक एट द एप्लीकेशंस। लेट्स फाइंड एरियाज, ठीक है, विल फाइंड सम एरियाज। फाइंड एरियाज ऑफ द फॉलोइंग। तुमने इसके फॉर्मूले पढ़े होंगे, अभी हम लोग इंटीग्रेशन यूज करके वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज थिंग्स। सबसे पहला चीज जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट वन, लेट्स कैलकुलेट दैट ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, इजी केस है, ठीक है। तो ये मान लो कि अपना राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑलराइट नाउ लेट्स से कि ये जो लेंथ है, ये हाइट है h, दिस हाइट इज h, एंड ये जो इसका बेस है, बेस विड्थ है b। तो यू नो द एरिया, इसका हाफ इंटू बी इंटू एच होता है। तो लेट्स प्रूव दैट, इंटीग्रेशन यूज करके निकालते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा? व्हाट आई विल डू हियर इज कि मैं इसका जो बेस है ना, बेस को एक्स एक्सिस पे बैठा देता हूं। मतलब समझना क्या कर रहा हूं मैं। मैंने इसके बेस को, लेट आई एम गोइंग टू यूज दिस रेड लाइन, इसको बेस को मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पे बैठा दिया। यू कैन डू दैट, या फिर वो बिना किए भी कर सकते हैं, बट आई विल जस्ट शो यू दैट, ठीक है। उसके बाद ये इसका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। सिचुएशन आई गेस तुमको समझ में आ रहा होगा। दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आर वाई एक्सिस। ऑलराइट, अब ध्यान से देखो, अपने को ये इसका एरिया कैलकुलेट करना है। वी आर सपोज टू कैलकुलेट दिस एरिया, राइट। इसको क्या कर सकता हूं मैं? तुमको बताया था कि एरिया अंडर ग्राफ निकालने के लिए व्हाट डू, वी ब्रेक दिस इनटू स्मॉल स्ट्रिप्स, है कि नहीं? तो लेट्स ब्रेक दिस इनटू स्मॉल स्ट्रिप्स। मैंने एक ऐसा स्ट्रिप ले लिया, यहां से यहां तक, देखो दिस वन। ऑलराइट नाउ इस स्ट्रिप का पोजीशन, स्ट्रिप का जो पोजीशन है फ्रॉम द ओरिजिन, अरे बाप रे, एक मिनट, स्ट्रिप का जो ओरिजिन, सॉरी पोजीशन है फ्रॉम द ओरिजिन में एक्स ले लेता हूं, ठीक है। इसका जो पोजीशन है, इसका पोजीशन एक्स ले लेता हूं।
ऑलराइट, एंड इसका जो थिकनेस है, इस चीज को समझना मैं क्या कह रहा हूं, इसका जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, कैन यू सी दिस थिकनेस, ये वाला, इस थिकनेस को dx ले लेता हूं, समझ में आ रहा? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एंड इसका जो हाइट है, हाइट, ये जो स्ट्रिप है इसका हाइट ले लेता हूं y, मतलब देख सकते हो ये जो, आई विल हैव टू ड्रॉ दिस समवेयर एल्स, एक सेकंड, आई कुड यूज दिस, एक मिनट। ये जो हाइट है, ये जो हाइट दिख रहा है तुमको यहाँ से यहाँ का, ये हाइट हो जाएगा y, इसको मैं नाम दे देता हूँ y, ओके, इसका हाइट नाम दे देता हूँ y, ऑलराइट। तो अब देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, इस चीज को समझना हमने किया क्या, वी ब्रोक दिस ट्राइंगल इनटू स्मॉलर स्ट्रिप्स, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में तोड़ दिया, एंड दीज आर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, देख सकते हो ना, दीज आर रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना रहेगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितना है इसका y है, समझ गए, एंड इसका ब्रेड्थ कितना है dx है, क्या ये समझ में आया, एरिया ऑफ द स्ट्रिप विल बी इक्वल टू y इंटू dx, चैट में मत लिखना अभी, जस्ट लिसन, area of the strip is y into dx. Now, इस एरिया को, since this is a very small area, I could say that this area can be written as dA, small area, okay? तो इधर से क्या लिख सकते हो, dA is equal to क्या हो गया, y dx, बोलो क्लियर। Now, what is the total area, total area, total area कितना होगा, sum of all those area ना, मतलब sum of areas of all the strips, समझ में आया, टोटल एरिया वुड बी सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द स्ट्रिप, जितने भी स्ट्रिप्स है सबके एरिया ऐड कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल एरिया इज सिंपली सम, मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन इंटीग्रल dx या फिर इंटीग्रल y dx, समझ में आ रहा। नाउ इसका मतलब हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में हो रहा है, x के टर्म्स में हो रहा है, देखो dx है और dx के आगे देखो क्या आ गया, y है, तो वी हैव टू चेंज दैट, y को x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। हाउ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x, तो कैन यू सी दिस, इफ आई यूज दिस पर्टिकुलर एंगल, ये एंगल दिख रहा है, इस एंगल को थीटा ले लो, तो व्हाट कैन आई से, tan थीटा, tan थीटा देखो क्या हो जाएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू h बाई बी, दिख रहा है ना, बड़े ट्राइंगल के लिए h बाई बी, छोटे ट्राइंगल के लिए y बाई एक्स, तो इधर से देखो y को क्या लिख सकता हूं, h बाई बी इंटू एक्स, ऑलराइट। तो इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं उधर, तो इसको इधर सब्सटीट्यूट कर लेता हूं, तो देखो क्या आ गया, इंटीग्रेशन इंटीग्रल h बाई बी इंटू एक्स डी एक्स, समझ गए। I'm going to write this again, area is equal to, देखो h by b is a constant, उसको बाहर निकाल देते हैं, h by b इंटेग्रल x dx, ऑलराइट। अब ये बताओ, यहाँ पे x को कहां से कहां चेंज करना पड़ेगा, क्या है लिमिट्स x का, x का लिमिट्स इफ यू लुक एट इट, यहां से चालू होना चाहिए x, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और एंड किधर होना चाहिए, यहाँ पे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, b, समझ में आ रहा है। जब x इज इक्वल टू, यू नीड टू इमेजिन अ डायनामिक, एक डायनामिक इमेज प्ले करो अपने दिमाग में, जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो स्ट्रिप एकदम लेफ्ट मोस्ट एंड पे आ जाएगा, और x इज इक्वल टू b होगा तो उसके राइट मोस्ट एंड पे आ जाएगा। तो 0 से b अगर उस स्ट्रिप को ले जाओ तो समझ रहा पूरा एरिया को स्वीप करेगा, तो यू कैन से दैट कि इसका जो लिमिट्स होगा दैट इज गोइंग टू बी 0 to b,
अंडरस्टूड? दिस इज अ फेयरली सिंपल इंटीग्रेशन. तो ये h बाई बी इंटू ये क्या आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू b. मतलब क्या आ जाएगा देखो, h बाई बी इंटू बी स्क्वायर्ड माइनस 0 बाई 2. देख सकते हैं ये चीज, ऊपर एक बी स्क्वायर है नीचे b है, वो कैंसिल हो जाएगा. एंड you'll have what, a is equal to 1 by 2 base into height. समझ आ गया? दैट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. समझ में आया? क्या ये समझ आया तुम लोगों को? नेक्स्ट है एरिया ऑफ अ सर्कल. ठीक है, तो एक सर्कल ले लेते. दिस इज आवर सर्कल एंड इसका जो रेडियस है, radius is r. We are supposed to calculate this area of this particular circle. All right, तो ये इसका सेंटर हुआ. जस्ट अ मोमेंट प्लीज, ये आवाज बहुत ज्यादा है. राइट, तो इसको देखो कैसे तोड़ेंगे. हाउ डू यू ब्रेक अ सर्कल? इस सर्कल को किस तरह से ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं सर्कल्स के लिए? सो सर्कल्स के लिए वी कैन यूज रिंग एलिमेंट्स. कैसे एलिमेंट्स यूज करेंगे? रिंग एलिमेंट्स. ठीक है, we'll be using ring elements. All right, now तो रिंग्स में तोड़ दो. इसको इमेजिन करो, तुमने शायद बचपन में ऐसे बच्चों का एक टॉय देखा होगा, अलग अलग रिंग्स होते हैं अलग अलग रेडियस के. तो उनको एक के अंदर बड़े के अंदर छोटा, छोटे के अंदर और छोटा वाला उसको लगाते रहना होता है. तो जब वो सारा चीज एक साथ स्टैक कर देते हैं तो एक कंप्लीट डिस्क जैसा बन जाता है. तो रिंग्स को ऐड करके यू कैन क्रिएट डिस्क. समझ में आ रहा है? तो वही लॉजिक से व्हाट आई विल डू इज कि मैं रिंग के एलिमेंट्स यूज करने वाला हूं. ओके, तो ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट किया. ऑलराइट, तो रिंग एलिमेंट्स एंड इस रिंग एलिमेंट का रेडियस जो है वो ले लेता हूं r एंड उसका जो थिकनेस है उसको ले लेता हूं dr. इस चीज को समझना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे डिस्क को तोड़ रहे हैं. किस चीज में तोड़ा हमने? रिंग्स में तोड़ा. ठीक है, तो ये जो रिंग है इसका जो रेडियस है वो है r एंड इसका थिकनेस है dr. आई होप ये समझ में आ गया होगा. नाउ इस रिंग एलिमेंट को अगर मैं कट करके ओपन करूं, ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर ये मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, इस रिंग एलिमेंट को कट करके ओपन करूं तो ऐसा दिखेगा, है कि नहीं? नाउ इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा? इसका जो लेंथ होगा वो कितना होने वाला है? इट विल बी 2 पाई आर. इट इज गोइंग टू बी 2 पाई आर. देख सकते हो ना, इसका सकम्फ्रेंस ही उसका लेंथ हो गया. व्हाट डिड आई डू हियर? मैंने इसको कट करके ये कर दिया, स्प्रेड, कट एंड स्प्रेड. तो स्प्रेड कर दिया तो देखो रिंग किस में कन्वर्ट हो गया? रेक्टेंगल में. समझ में आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली अ रेक्टेंगल. ऑलराइट, एंड अब इसका अगर मैं थिकनेस के बारे में बात करूं तो इसका थिकनेस कैसा रहेगा? इसका थिकनेस देखो, ये यहां से ये जो थिकनेस है इसका थिकनेस क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू बी dr. समझ में आ रहा है तुमको? तो इसका, इस चीज को समझना, तो इसका एरिया क्या रहेगा? इसका अगर एरिया मैं ए ले, dA ले लूं
इसका एरिया डीए ले लो, तो what would be dA? dA is going to be equal to 2 pi r times dr. आई होप ये समझ में आ गया होगा. 2 pi r times dr. ऑलराइट. अब इसका, अब ये तो इस स्ट्रिप का, इस रिंग एलिमेंट का एरिया हो गया. व्हाट इज दिस? दिस इज द एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट. समझ गए? तो टोटल एरिया क्या होगा? टोटल एरिया is equal to sum of areas of all ring elements. कितने रिंग एलिमेंट्स होंगे? इनफाइनाइट रिंग एलिमेंट्स है यहाँ पे, क्योंकि बहुत पतला रिंग लिया है ना हमने इसमें. ऑलराइट. तो सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रिंग एलिमेंट्स. तो इसका मतलब ए कितना रहेगा? ए इज इक्वल टू इंटीग्रल डी ए. ऑलराइट. ए इज इक्वल टू इंटीग्रल डी ए, मतलब इंटीग्रल 2 पाई आर डी आर. ऑलराइट. नाउ यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो किसका हो रहा है? आर के टर्म्स में हो रहा है, और उसके आगे भी जो फंक्शन है वो आर ही है, आर ही के टर्म्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. तो इसका लिमिट कहां से कहां होगा? इसका लिमिट होगा आर जब इक्वल टू 0. इमेजिन करो इसको, जब स्मॉल आर इक्वल टू 0 होगा, इधर मैं इसको प्लॉट लिखता हूं. अगर यहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 होगा तो एलिमेंट उधर आ जाएगा, और जब इधर पहुंचाना है अपने को तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल आर. समझ गए ना? तो इमेजिन करो वो रिंग सेंटर से बड़ा होते हुए बाहर तक गया, तो सबसे छोटे रिंग का रेडियस कितना होगा? 0. और सबसे बड़े रिंग का रेडियस कितना होगा? कैपिटल आर. तो इसका जो लिमिट होगा, इट वुड बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर. समझ गए? दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन. 2 पाई बाहर, इंटीग्रल आर डी आर फ्रॉम 0 टू आर. तो ये कितना हो जाएगा? देखो, 2 पाई फ्रॉम आर स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू आर. ठीक है. एंड ये कितना हो जाएगा? 2 पाई, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, पाई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 0. तो कितना आ गया एरिया का वैल्यू? एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. क्या समझ आया सबको? क्या समझ आया ये चीज? राइट. तो नेक्स्ट इज, थर्ड वन इज कोन. तो लेट्स ड्रॉ अ कोन. कोन का मैं ये कैलकुलेट करके बताता हूं अपना सरफेस एरिया. ये एक कोन है. ओके, दिस इज अ कोन. एंड लेट्स से कि इसका जो हाइट है, टोटल हाइट, नहीं इसका अपने, सॉरी, अपने को ये चाहिए ना इसका, उसको क्या कहते हैं अपने, कर्व सरफेस एरिया चाहिए. तो लेट्स से इसका स्लांट हाइट जो है, इसका स्लांट हाइट एल है. ठीक है, एल या फिर कैपिटल एल लेता हूँ. ओके. एंड इसका जो बेस रेडियस है, इसका बेस रेडियस, आई ड्रॉ रेफरेंस लाइन, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो इसके सेंटर से पास कर रहा है. ठीक है. एंड इसका जो बेस रेडियस है उसको ले लेते हैं अपने आर. ओके.
इसका बेस रेडियस r. Now I want to calculate the curved surface area. Curved surface area, ठीक है. तो अब देखना, इस this is a little tricky. Again we'll be using ring elements. इमेजिन करो बहुत सारे रिंग्स है, अलग 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 रेडियस के बहुत सारे रिंग्स है, इन्फानाइट रेडियाई, इन्फानाइट रिंग्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, एंड हमने उसको एक के ऊपर एक स्टैक कर रखा है. तो यू कैन इमेजिन दैट इट विल क्रिएट अ कोन, राइट. तो इसमें व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट करूंगा, ऐसा, ये रिंग दिख रहा है तुमको, इधर से ऐसा, इस तरह से एक, सॉरी, एक काम करता हूं मैं इसको, I'll use a circle, बेटा. ये ज्यादा अच्छा है. सेकंड वन के लिए सिर्फ लाइन ड्रॉ करता हूँ. ऑलराइट, तो आई एम सॉरी यार, मेरा थोड़ा ड्राइंग अच्छा नहीं है, बट तो ये एक काम करता हूँ, थोड़ा थिकर ये करता हूँ. ये देखो, हाँ, इस तरह से ठीक है. ऐसा रिंग सिलेक्ट किया, ठीक है, इस तरह का मैंने रिंग सिलेक्ट किया. अब ये जो रिंग है, इसका जो पोजीशन है फ्रॉम दैट टॉप मोस्ट पॉइंट एपेक्स से, इसका जो पोजीशन है उसको मैं ले लेता हूं, यहां से जो इसका दूरी है उसको मैं स्मॉल एल ले लेता हूं, ठीक है. इसको क्या ले लेता हूं, स्मॉल एल. एंड इसका जो थिकनेस है, इधर का जो, इधर से जो इसका थिकनेस है, देख सकते हैं, ये जो दिस पर्टिकुलर थिकनेस इज डीएल. दिस इज द आइडिया, ऑलराइट. एंड इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, इसका जो रेडियस है उसको मैं ले लेता हूं स्मॉल आर. इसके रेडियस को ले लेता हूं स्मॉल आर, ऑलराइट. तो क्या सबको एलिमेंट सिलेक्शन समझ आया? क्या सबको एलिमेंट सिलेक्शन समझ आया? व्हाट आई विल डू हियर इज कि I'll cut this and spread it again. Cut and spread. Again, what am I going to get? I'll be getting a strip. इस तरह का स्ट्रिप रहेगा, है ना. अब ये जो स्ट्रिप है, इसका थिकनेस, सॉरी, इसका जो लेंथ होगा वो कितना रहेगा? इसका लेंथ है ये, एंड इसका लेंथ होने वाला है डी, सॉरी, 2 पाई आर. इसका लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर होगा. एंड इसका जो थिकनेस होगा, इसका जो थिकनेस होगा वो कितना होगा? DL होगा. इसका थिकनेस होगा DL, ऑलराइट. तो इसका एरिया अगेन क्या? DA. तो DA कितना होगा देखते हैं. DA is going to be equal to 2 pi r times DL होगा, ठीक है. 2 pi r times DL. तो I'm not going to write the whole thing again. Case total area would be the sum of all the areas of the elements. वो तो understood है. तो what I will write is that A is equal to integral DA. सीधा लिख सकता हूँ. टोटल एरिया वुड बी इंटीग्रल DA. एंड इसका मतलब देखो, यू कैन सी दैट क्लियरली. मैं 2 पाई को बाहर निकाल सकता हूँ. मैं स्टेप्स जंप कर रहा हूँ यहाँ पे. इंटीग्रल RDL. अगेन हम फंस गए. इंटीग्रल DL के टर्म्स में हो रहा है, इंटीग्रल जो है वो DL के टर्म्स में हो रहा है, L के टर्म्स में, एंड आगे का जो फंक्शन है वो R का फंक्शन है. तो वी हैव टू कन्वर्ट ईदर वन ऑफ देम. या तो L को R के टर्म्स में लिखो,
या आर को एल के टर्म्स में लिखो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। तो एक इसका रिलेशन क्या लिख सकते हैं, इसका रिलेशन, इफ यू लुक एट दिस एंगल, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एंगल, ये जो एंगल है इसको अगर मैं थीटा ले लो, तो tan थीटा क्या हो गया अगेन, सॉरी tan थीटा नहीं, इस बार साइन थीटा लेना पड़ेगा। साइन थीटा क्या हो गया देखो, छोटे ट्राइंगल के लिए इट वुड बी r बाई स्मॉल एल, एंड बड़े ट्राइंगल के लिए इट वुड बी कैपिटल R बाई कैपिटल एल। मतलब इधर से देखो स्मॉल r को क्या लिख सकता हूं, कैपिटल R बाई एल टाइम्स स्मॉल एल। अंडरस्टूड? नाउ अब क्या करेंगे, इसको उधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको उधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड देखते हैं क्या मिलता है अपने को। तो a इज इक्वल टू 2 पाई इंटेग्रल, r के बदले क्या लिखा, r बाई एल इंटू एल डी एल। समझ में आ रहा है? एंड अब क्या करेंगे, ये आर एल को भी बाहर निकाल लो, क्या आ गया 2 पाई r बाई एल इंटेग्रल एल डी एल। नाउ स्मॉल एल किधर से किधर वेरी करेगा, यू कैन क्लियरली सी दैट इट वुड बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल एल। समझ गए ना, इट वुड बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल एल। तो इसका जो इंटीग्रेशन है आगे का, आई विल जस्ट राइट इट हियर, a is equal to 2 pi r by l इंटेग्रल एल डी एल फ्रॉम 0 टू कैपिटल एल। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2 पाई आर बाई एल, और ये एल डी एल का क्या होगा, एल स्क्वायर्ड बाई 2 फ्रॉम 0 टू एल। समझ गए? और अपर लिमिट पुट करोगे तो कैपिटल एल स्क्वायर बाई 2 हो गया, लोअर लिमिट पुट करो तो 0 हो गया, एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो मैं लिख ही देता हूँ इधर, 2 पाई आर बाई एल इंटू एल स्क्वायर्ड बाई 2। ठीक है, तो चीजों को कैंसिल करो, व्हाट डू यू गेट, एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। आई होप ये करेक्ट एक्सप्रेशन है सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का। क्या ये सबको समझ आया? ऑल राइट, तो नेक्स्ट जो है दैट इज सेक्टर। ऑल राइट, तो सेक्टर कैसा रहेगा, ये इस तरह से ऐसा, एंड ये ऐसा, एंड ये अपना सेक्टर हुआ, सॉरी। ऑल राइट, दैट्स द बेस्ट सेक्टर आई कुड ड्रॉ। ओके, एनीवे, इसका ये जो एंगल है, ये एंगल दे रखा है थीटा, एंड इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, एक सेकेंड, इसका रेडियस इधर ड्रॉ कर लेता हूं, इसका रेडियस है r। तो वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, नाउ ये एरिया, टोटल एरिया कैलकुलेट करना है, वी आर सपोज टू कैलकुलेट दिस एरिया। तो क्या करते हैं, इसको देखो कैसे स्ट्रिप्स में तोड़ रहा हूं, इसको ऐसे आर्क्स में तोड़ दिया, देखो ऐसे, ऐसा एक स्ट्रिप बना दिया। ठीक है, आई विल मेक इट अ लिटिल मोर थिकर जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इस तरह से मैंने बनाया। अब इसका जो है, इसका पोजीशन ड्रॉ करता है, इसका पोजीशन जो है फ्रॉम द सेंटर इस, अरे बाप रे सॉरी, इसका पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ले लेते हैं स्मॉल आर,
एंड इसका जो थिकनेस है उसको ले लेते हैं dr। समझ गए? इसका जो पोजीशन है स्मॉल r एंड इसका थिकनेस है dr। ये एक देखो स्ट्रिप हो गया। अगेन व्हाट एम आई गोइंग टू डू, इसको जस्ट इसमें अभी कट करने का तो बात ही नहीं है। दिस इज जस्ट, यू जस्ट नीड टू स्प्रेड दिस। इसको अगर मैं स्प्रेड कर देता हूं तो व्हाट डू यू गेट? you'll get a rectangle again। ठीक है, इसको हल्का सा एग्जैजरेट किया, बड़ा बना दे रहा हूं। अब इसका ध्यान से सुनना, व्हाट इज द लेंथ? इसका लेंथ कितना होगा? अगर देखो तो इसका लेंथ जो होने वाला है दैट विल बी, लेट्स कॉल दैट लेंथ l। तो कैन यू सी दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्क लेंथ? थीटा का डेफिनेशन ये होता है कि आर्क लेंथ बाई रेडियस होता है। तो इसका मतलब l कितना हो गया? r थीटा हो गया। तो इसका जो लेंथ होने वाला है दैट विल बी, इसका जो लेंथ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी r थीटा। क्लियर? ये थोड़ा बच्चे लोग को कंफ्यूजन होता है कभी कभी। क्या किया देखो, मैं इसका जो लेंथ है, इसका ये जो लेंथ है ना, दिस पर्टिकुलर लेंथ, इस लेंथ को क्या लिया मैंने? l, एंड l बाई r होता है थीटा। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ प्लेन एंगल। तो उधर से l का वैल्यू क्या हो गया? r थीटा। समझ गए ना? एंड इसका अभी जो थिकनेस है, थिकनेस तो हमें पता है, व्हाट इज द थिकनेस? सॉरी, इसका जो थिकनेस है दैट इज dr। तो आता इसका एरिया कितना होगा? dA। ओके, तो अब बस आसान हो गया काम। dA कितना है? dA इज r theta dr। ऑल राइट, एंड इफ dA इज इक्वल टू r theta dr, एंड तो टोटल एरिया कितना होगा? इट वुड बी इंटीग्रल dA। ठीक है, इंटीग्रल r theta dr। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये जो थीटा है वो कांस्टेंट है। समझ रहे ना? वो फिक्स्ड है, इट इज नॉट अ वेरिएबल। दिस थीटा इज अ कांस्टेंट। तो यहां से a कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू, थीटा को बाहर निकालो, इंटेग्रल r dr। अब r किधर से किधर वेरी होगा? इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे r कितना होगा? 0। और यहाँ पे आएगा तो r कितना होगा? कैपिटल R। ठीक है, तो इसका लिमिट वुड बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। नाउ आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस इंटीग्रेशन अगेन एंड अगेन। मैं इसका सीधा इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, थीटा इंटू r²/2। समझ गए? अब इसी का तुमको स्पेशल केसेस अगर देखना है तो यू कैन लुक एट द स्पेशल केसेस एज वेल। इसका स्पेशल केस ये देखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब क्या हो जाएगा? दिस वुड बिकम अ सर्कल। तो ए देखो कितना हो गया? 2 पाई इंटू r²/2, विच इज देखो क्या आ गया? πr²। क्या समझ आया तुम लोगों को? आई होप सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना समझ गए। तो इस क्लास में हमने सिर्फ एरिया कैलकुलेट किया है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल आल्सो बी टीचिंग यू हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम फिर मास वगैरह सब कैलकुलेट कराता हूँ मैं। ठीक है, किसी चीज का मास, एंड देन एक एप्लीकेशन ऐसा दिखाऊंगा ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करने का। एक रॉड और एक पार्टिकल के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है, तुमको तो पता ही Gm1m2/r² फॉर्मूला होता है, तो पार्टिकल्स के लिए होता है। ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग टू सेव द स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, इसका व्हाइट बोर्ड में सेव कर रहा हूँ। आई विल अपलोड इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।